बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने डेली न्यूज़ बज़ वीडियो के साथ हाज़िर हैं। डेली न्यूज़ बज़ वीडियो में सबसे पहले हम यस्टरडे की वीडियो एनालाइज़ करेंगे, हमने क्या कहा था और आपको क्या स्टांस लेने के लिए सजेस्ट किया था। यस्टरडे हमने जो मार्केट एनालाइज़ की थी उसके अंदर हमने बताया था कि मार्केट का सेंटीमेंट या मार्केट का मोमेंटम नेगेटिव है। हाँ, ये ज़रूर हमने कहा था कि अगर कोई बड़ा शार्प डिप आए तो रिकवरी ज़रूर कर जाएगी, लेकिन क्लोजिंग नेगेटिव में होगी। अब मार्केट ने क्या किया वो ज़रा हम देखते हैं। मार्केट ने इन स्टार्ट जो थी वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई, और जब पॉजिटिविटी दिखाई तो उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपने पॉइंट लूज़ करती गई, और जब 599 का लो बनाया और उसके बाद मार्केट ने कुछ रिकवर करते हुए 652 मतलब 50 पॉइंट ऊपर आ गई। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट बड़ी लैकलस्टर रही, यही कहा था लैकलस्टर और रेंज बाउंड रहेगी। अब जो चीज़ हम देखते हैं कि मार्केट ये क्यों इस तरह बिहेव कर रही है। 4 दिन हो गए हैं मार्केट की नेगेटिव क्लोजिंग आ रही है, और जो कल का दिन भी है वो भी हमें नेगेटिव क्लोजिंग की तरफ ही जाता नज़र आता है। सिर्फ एक ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मार्केट इतना फंडामेंटली चीज़ें बेहतर पोजीशन पे खड़ी हैं। मार्केट शार्प डिप ले तो रिकवरी आ सकती है, लेकिन मार्केट ने जिस तरह 2200 पॉइंट बढ़ी थी अब उसको डिस्काउंट करना शुरू किया, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने कल काफ़ी चीज़ें आपको थोड़ी सी बताई रिगार्डिंग पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, वो कंटिन्यू होते हुए नज़र आती है। चंद एक चीज़ें बड़ी पिवटल थी जो मैं इस गवर्नमेंट और पिछली गवर्नमेंट जो नून लीग की थी और जो अब वही किरदार सारे सामने आ गए, पिवटल इन मैनर में थी कि ये गवर्नमेंट स्लो एंड स्टेडी बिल्डअप कर रही थी। मैं कोई इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ बड़ी एविडेंट है कि हमने इंडस्ट्रीज़ के साथ, मैंने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ का रिव्यू किया है। जब से ये गवर्नमेंट आई है सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, मेरी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो करंट गवर्नमेंट आई है तब से हमारी इंडस्ट्रीज़ को जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही। इसका मतलब है कि वापडा के ऊपर जो चल रही हैं इंडस्ट्रीज़ कंटिन्यूटी, 1 घंटा बिजली आती है और 1 घंटा की लोड शेडिंग हो रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह आईपीपीज़ ने नॉन पेमेंट के फेयर से बिजली देना बंद कर दी है। अब ये एक ऐसा फेयर है कि थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जब नून लीग की गवर्नमेंट गई थी, देखिए मैं स्टैट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं किसी को सपोर्ट एक्स्ट्रा नहीं करने की बात कर, तो हमें याद करना चाहिए कि जो फिस्कल डेफिसिट या हम सर्कुलर डेथ जिसे कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट की तो मैं बात नहीं कर रहा, सर्कुलर डेथ, जिसका मतलब ये था कि हम बिजली जो खर्च करते हैं और उसकी जो हमारे पास पेमेंट आती है, जो हमें आईपीपीज़ को डाउन द लाइन देनी होती है, वो रिकवरी कम थी और आईपीपीज़ की पेमेंट ज़्यादा थी। इस जो इमरान खान की गवर्नमेंट गई उसने इस तरह के बहुत से रेजोल्यूशन किए, जिसके अंदर एक कार के कंपनी का केस था। सिर्फ इतना रिमाइंड कराता चलूँ कि उनके साथ जो डील की गई थी वो ये थी कि वो 290 मेगावाट जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को बेचेंगे। उनका एक नहीं पावर प्लांट था, ज़्यादा थे, और 290 मेगावाट की सिर्फ एक स्टोरी बता रहा हूँ कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को देंगे। वो प्रोड्यूस करें ना करें डेली की, उन्हें वो चाहे 30 मेगावाट की करें चाहे 15 मेगावाट की करें, वो उनका जो बिलिंग है वो रोज़ की 290 मेगावाट की होनी है, तो कभी भी आपका सर्कुलर डेथ कवर नहीं हो सकता था। अच्छा, ये चीज़ें जब खुली और फिर जब इनके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन करेक्शन हुई, और उसके बाद जिस तरह इन्होंने डॉलर को कंट्रोल किए रखा एक प्राइस पे, और लेकिन जब ये जा रहे थे तो डॉलर तकरीबन 122 को हिट किया, 130 को हिट किया। व्हाट्सएवर लेटर ऑन इमरान खान जब आए तो डॉलर काफ़ी डिप्रिशिएट हुआ और रुपी डिप्रिशिएट हुआ, डॉलर की प्राइस ऊपर गई। अब इस तरह की चीज़ें हो नहीं पाएंगी, और जिस तरह की पिवटल कंडीशन है इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरह फूड इन्फ्लेशन आने जा रही है, ये एक नॉर्मल या एक देखें, अब ये उन लोगों के हाथ है जो प्योर प्रोफेशनल्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके चीज़ें लेके चल सकते थे। अगर अब कोई ऐसा बंदा जिन्होंने पहले इस तरह की गवर्नमेंट या पहले की इस तरह के स्टैट्स के साथ खेल के काम चलाया हो,
उसके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी, और अनलेस कि अमेरिका एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट ना करे, जो कि इम्पॉसिबिलिटीज़ में मुझे नज़र आता है। अच्छा, ये तो एक पॉलिटिकल सिचुएशन और चंद एक स्टैट्स थे। इसके साथ ही डाउन द लाइन में अगर आप देखेंगे तो हमें आजकल रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं। सबसे अहम सेक्टर मैंने कहा था कि इस सीज़न के जो इस क्वार्टर के रिज़ल्ट हैं वो आप आउट क्लास करेंगी ऑयल कंपनीज़, और सीमेंट डाउन साइड पे होगा। और आपने देखा रिफाइनरीज़ के रिज़ल्ट आए, रिफाइनरीज़ ने आउट क्लास किया क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ी। और याद रखिएगा, एंड पे जब इमरान खान जाने वाले थे तो आखिरी मंथ में उन्होंने ऑयल प्राइसेस को कैप भी लगाई रखा, जो कि उन्होंने जो कुछ अर्न किया था वो ये नहीं चाहते थे कि अगर उनकी गवर्नमेंट चली जाए तो दूसरे आके एंजॉय करें। तो उन्होंने एक फार्मूला ये लगाया कि अवाम को उसका बेनिफिट हो जाए, और जिससे गवर्नमेंट ज़्यादा प्रॉब्लम में चलेगी। ऑल्दो कि आने वाली गवर्नमेंट को मुश्किलात होंगी और ये शहबाज गवर्नमेंट को, लेकिन जो आज जलसा भी हुआ इमरान खान का, उसमें भी ये क्लियर कट नज़र आ रहा है कि गेम अभी ख़त्म नहीं है। और यस्टरडे भी मैंने यही कहा था कि गेम ओवर नहीं हुई। जब तक RFLV बैठे हुए हैं या पंजाब में जो गवर्नमेंट है उसका डिसीजन एक पिवटल पॉइंट रखता है, और फिर इस्तीफ़ों का भी ऑप्शन अभी तक ऑन कार्ड्स है कि उसके बारे में क्या डिसीजन लेना है, तो ये सारे एक ऐसे लॉक की तरफ चले जाएंगे जहां हल सिर्फ इलेक्शन ही नज़र आता होगा। अब ज़रा हम मार्केट की सिचुएशन देखते हैं तो हमें नज़र आएगा कि मार्केट में हुआ क्या, और कुछ मैंने न्यूज़ शेयर कर दी। इसके साथ साथ इंटरनेशनल अरीना पे अभी तक यूक्रेन और रशिया का मामला ठंडा नहीं होने जा रहा, वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा। ये तो थी आज की न्यूज़, और जो जलसे में भी इमरान खान ने कहा ये प्रॉबली ईद के बाद एक ऐसा पंच करने जाएंगे जो कि प्रॉबली ये हो सकता है। आज इन्होंने अदारों पे तनकीद नहीं की, अब प्रॉबली अदारे इमरान खान हक़ में शायद बयानात देने या उनके हक़ की तरफ जाने की बातें करें, क्योंकि जो आर्टिकल 63A का मामला है अगर वो डिसाइड हो जाता है तो बहुत ज़्यादा रेजिग्नेशन जो है ना वो फंस जाएंगे, और उसमें मुनर्रिफ अरकान काफ़ी ज़्यादा फंसेंगे, और फिर वो होंगे, और फिर जब ये खुद इस्तीफ़े दे देंगे तो इस्तीफ़े बहुत पिवटल बनते हुए नज़र आएंगे, जो कि इलेक्शन की तरफ ले जाते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, ये तो तमाम सिचुएशन मैंने इसलिए भी थोड़ा सा बताया कि आज का जो जलसा था और उसके अंदर क्या अनाउंसमेंट क्यों की गई। 10-15 दिनों को इन्होंने इसीलिए गैप डाला कि चीज़ें जो डिसीजन होने हैं वो हो जाएं, और इन्होंने इदारों को क्रिटिसिज्म आज उस तरह नहीं किया बल्कि सपोर्ट किया इन अदर मैनर। यहाँ से भी हमें समझ आ जाना चाहिए कि पावर्ड स्टेट होने की वजह से एस्टेब्लिशमेंट का या आर्मी का कितना हाथ है। ठीक है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि जब पिछले 2-3 जलसों में इमरान खान ने काफ़ी सख्त बातें सुप्रीम कोर्ट या अदारों के बारे में की थी, इवन आर्मी के बारे में भी स्टेट, यही सब लोगों को पता लगता है कि आर्मी न्यूट्रल होने की वजह से आई विल से कि न्यूट्रलिटी इज़ मोर काइंड ऑफ रास्कैलिटी। तो उसी तरह की बात है कि ये टूवर्ड्स कि जी आपकी गवर्नमेंट चली भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अब गवर्नमेंट आई है तो क्रिटिसिज्म जिस लेवल का मिल रहा है और जिस तरह के हालात होते जा रहे हैं, प्रॉब्लम उनके लिए बढ़ती जा रही है। अच्छा जी, अब अगर हम न्यूज़ के लिहाज से देखा जाए तो रिज़ल्ट ज़्यादा आए हैं, और कोई इतनी मटीरियल इन्फॉर्मेशन में ऐसी न्यूज़ नहीं थी जिससे हमें कोई क्लियर कट इंडिकेटर मिले कि कोई रूमर्स या कोई चीज़ें आ रही हैं। लेकिन चंद एक चीज़ें बड़ी अहम हैं, जिस तरह न्यूज़ में मैंने एक चीज़ बड़ी आपको वाजे की कि रिफाइनरी सेक्टर ने बड़ा अच्छा रिज़ल्ट पोस्ट किए हैं, और यही हमारी एक्सपेक्टेशन आज से महीना डेढ़ पहले जो भी वीडियोज़ आई हैं उसके अंदर मैंने बताया कि ऑयल सेक्टर आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। ऑयल एक्सप्लोरेशन और ऑयल मार्केटिंग, डिपेंडिंग अपॉन ऑयल मार्केटिंग कि उन लोगों ने अपने रिजर्व्स को किस तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि एंड पे जाके ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी और अल्टीमेटली वो उनका प्रॉफिट एंड लॉस किस लेवल पे रिकवर होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ओवरऑल जो है वो ऑयल मार्केटिंग और ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए ये क्वार्टर बड़ा अच्छा रहा। लास्ट क्वार्टर में भी उन्होंने परफॉर्म किया। अब हम देखते हैं कि हमारी टॉप पिक्स में क्या क्या था। हमारी टॉप पिक्स में अटक रिफाइनरी, PRL दोनों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए। गंदारा इंडस्ट्रीज़, याद रखिएगा मैं बारहा कही जा रहा हूँ कि गंदारा इंडस्ट्रीज़ बहुत आउट क्लास करेगी इस दफ़ा ईयर एंड के ऊपर, और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी दूंगा।
इसके साथ साथ बाकी जितने भी हैं टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हैं, और इसके साथ साथ कुछ मैंने टेक्सटाइल कंपनीज डाली हुई हैं। अल्टीमेटली ऑयल मार्केटिंग में से हमारी जो टॉपिक होगी वो अल्टीमेटली PSO है। PSO बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम टीवी नेटवर्क जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी ऑलमोस्ट उसके करीब चला गया। मैंने आपको कहा था कि 7 रुपये 50 पैसे के नीचे जैसे ही जाए इसमें पोजीशन ले, या 8 रुपये को सून हिट कर जाएगा और उसके बाद फिर इसमें शायद करेक्शन आए। और उसके अलावा अगर आप देखें PRL ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट अपर लॉक लगा, और PRL के जो रिज़ल्ट आए वो क्लियर कट इंडिकेटिव थे कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। 8 रुपये की EPS इसने इस क्वार्टर में शो की। उसके बाद आप देखें कि ओवरऑल मार्केट जो थी वो नेगेटिव रही। और अगर अब हम देखें कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, पिछले 4 दिनों से लोअर चार्ट नज़र आ रहा है। कल शायद मार्केट में कुछ बेहतरी आए, लेकिन मार्केट कल भी नेगेटिव ही क्लोज़ होगी। और ख़ुसूसन इमरान खान की ये कॉल कि हम इस्लामाबाद मूव करेंगे तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। और जितना बड़ा पावर शो इन्होंने तीनों सिटीज़ बड़े में कर दिया हुआ है, और आगे रमज़ान की वजह से इन्होंने शायद डिले डाला है 10 से 15 दिनों का, और उसमें प्रॉबली यही सोच रहे हैं कि अब 10 से 15 दिनों बाद इन्होंने जो है ना इस्लामाबाद में शो करना है। और उससे पहले शायद कोई इनके हक़ में फ़ैसला भी आ जाए। इनके हक़ से मुराद ये है कि जिस तरह बोलियां लग रही थी आर्टिकल 63A का जब फ़ैसला आ जाएगा तो उसके अंदर मुनहरिफ अरकान को जब ये उड़ाएंगे और अपने इस्तीफ़े देंगे तो फिर इनके पास ऑप्शन नहीं रह जाएगी कि इलेक्शन के अलावा कोई और चॉइस हो। अब कल की एक्सपेक्टेशन मैंने जिस तरह बताया, ऑर्ली चार्ट में भी देखे जाए तो ऑर्ली चार्ट में हमें यही नज़र आता है कि कल मार्केट पहले शुरू में पॉजिटिव होगी और उसके बाद शायद नेगेटिव क्लोजिंग दे। मार्केट में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो अल्टीमेटली नेगेटिव क्लोजिंग ही बनती है, और अनलेस के कोई हमारे पास ऐसा न्यूज़ ना आ जाए। और मैंने पिछले एक हफ्ते डेढ़ इवन लास्ट वीक से पहले मैंने ये कह दिया था कि ऑयल एक्सप्लोरेशन मतलब रिफ़ाइनरी सेक्टर में जितनी पोजीशन ले सकते हैं लें। और रिफ़ाइनरी की 2 रिफ़ाइनरीज़ के रिज़ल्ट आए, दोनों ने आउट क्लास किए PRL और अटक रिफ़ाइनरी ने। और इसके साथ साथ मैंने जिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट में कहा उसमें रहें, बेफिक्र हो जाएं। इंशाल्लाह अनसर्टेनिटी रही भी तो थोड़ा सा अगर डिप लेते हैं तो वापस रिकवरी करते हुए उसी प्राइस पे वापस ट्रेड करते हुए नज़र आएंगे। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।